बात करते हैं अपने लाइव विनिंग प्रूफ की। तो आप सभी को पता है कि हमने एक लाइव विनिंग प्रूफ की एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसी सीरीज में एक नया वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। आप सभी को बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे हमने कल पोस्ट कर दिया था। हमने दो T10 मैचेज में इन्वेस्टमेंट किया था। एक मैच में हमने 2,40,000 विन किया था। दूसरे T10 मैच में हमने 1,50,000 विन किया था। इसके अलावा अपने मेंबर्स को हमने T20 ब्लास्ट की भी टीम दी थी, जिसकी विनिंग हमने शेयर की थी, लेकिन हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। आने वाले 7 से 10 दिन हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। उसका क्या रीज़न है वो भी हमने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जा के आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे ग्लैम मॉर्गन और ससेक्स वाले मैच में हमने एक भी लीग ज्वाइन नहीं की थी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जिसकी कि हमने विनिंग शेयर की थी। हमने 17 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे। यहाँ पे हमने कितने कॉन्टेस्ट विन किए? हमने 15 कॉन्टेस्ट विन किए। 1,50,000 हमने यहाँ पे विनिंग की है। तो मैं आपको यहाँ पे काउंट करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लीग जो हमने विन किए बस वो हमने काउंट किए। बाकी आप देख सकते हो किस में लॉस हुआ। एक ये और एक आपको और दिखेगी ये। बाकी सभी में हमने विन किया। क्या हमारी टीम थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी टीम थी। कैप्टन अजीज थे, वाइस कैप्टन चेकुरी थे, और इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट का डिफरेंस। मैं आपको एक दो लीग और ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो रैंडमली मैं दिखा रहा हूँ आपको तीसरी लीग। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट। फिर इसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हो कुछ और लीग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है। अब मैं आपको एक लीग और मैं नीचे से आपको दिखा देता हूँ। एक दो लीग ये आप देख सकते हो, और एक और लीग मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे विन किया। इस वाले पर्टिकुलर मैच की बात करूँ तो 1,25,000 ये तो टोटल मैंने बताया है कि दो मैच में हमने कितना किया था। इस वाले मैच में 17 लीग हमने ज्वाइन की थी, सभी 2,999 वाली थी। 50,983 का इन्वेस्टमेंट था। 15 लीग जो हमने विन की 1.5 लाख विन किया, और प्रॉफिट हमारा 99,000 रुपये का एक मैच से हुआ, जो कि टीम हमने यहाँ पे पोस्ट की हुई, जो मैंने अभी आपको दिखाया। केवल हमने ही विन नहीं किया इस मैच में, हमारे मेंबर्स ने भी अच्छा खासा विन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी ने यहाँ पे अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमारी इस टीम से किया है। अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ इसके जस्ट पहले वाले मैच की विनिंग। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ तक आपको दिखा दिया था। अब मैं फिर से बैक जा रहा हूँ। अब इसके जस्ट पहले मैं जाता हूँ जिसमें मैंने 2,40,000 रुपये विन किया था। ये वाली विनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। 25 कॉन्टेस्ट हमने ज्वाइन किए थे, बाकी सभी कॉन्टेस्ट हमने यहाँ पे विन किए हैं। सभी 2,999 वाले आप खुद से यहाँ पे काउंट कर सकते हो। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। एक कॉन्टेस्ट जो कि हमने पहले देखा नहीं था, ये बाद में हमने देखा कि ये वाले में हमारा सेकंड रैंक आई है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सभी 24 लीग 25 में से हमने यहाँ पे विन किया। अब एक दो लीग मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। एक लीग आपको ये दिख रही है, फिर इसके बाद आपको मैं और लीग दिखा देता हूँ, ये है। फिर इसके बाद एक दो लीग और मैं आपको दिखा देता हूँ। रैंडमली मैं दिखा रहा हूँ, सारी लीग ओपन करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। यहाँ पे आप देख सकते हो, और मैं नीचे से दिखा देता हूँ कुछ लीग्स। ये है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने आपको रैंडमली 5-6 लीग दिखा दी थी। इसी तरीके से एक दो लीग और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है। अब यहाँ पे अगर मैं टीम की बात करूँ तो स्क्रीन पे आपको हमारी टीम दिखाई दे रही है। मैं आपको अपनी टीम दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो रसिक हमारे कैप्टन है, जो कि मोस्ट ऑफ द ओपोनेंट्स के कैप्टन ही होंगे। बहुत सारे लोगों ने रिस्क भी लेते हैं कुछ लोग T10 में, तो बहुत सारे ओपोनेंट्स के कैप्टन यहाँ पे जिसान खान थे। ये भी एक हमको प्लस पॉइंट मिला। इसके अलावा हमारे टीम का जो कॉम्बिनेशन था उसकी वजह से हमने यहाँ पे विन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने बैटिंग से भी परफॉर्मेंस किया और बॉलिंग भी 2 ओवर की और 1 विकेट लिया था, जिसकी वजह से हमने आसानी से यहाँ पे क्लीन स्वीप किया। तो टेलीग्राम चैनल पे हमने पोस्ट किया था। इस वाली लीग की बात करूँ तो इसमें भी 2,999 वाली ही 25 लीग हमने ज्वाइन की थी, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूँ लगभग 75,000 का इन्वेस्टमेंट है। विनिंग की बात करूँ 2,40,000 रुपये की विनिंग है। टोटल प्रॉफिट की बात करूँ 1,65,000 रुपये का प्रॉफिट है। अगर मैं टोटल दोनों मैच को लेकर के चलूँ तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। एक में 1,50,000 हमने विन किया, एक में 2,40,000 विन किया। टोटल आता है विनिंग का 3,90,000।
टोटल इन्वेस्टमेंट का आता है 1,25,958। और टोटल प्रॉफिट की बात करूँ तो एक दिन में 2 T10 के मैचेस से हमने 2,65,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो वो चीज़ आपके सामने है। अब यहाँ पे मेंबर्स की विनिंग की बात करूँ, यहाँ पे देखो सभी अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम कभी भी उनको जुआ खेलने की सलाह नहीं देते हैं। सभी को कहते हैं लिमिट में इन्वेस्टमेंट करो, जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग चाहते तो एक मैच में लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन हम लोग लिमिट में चलते हैं और हमारी ही इन्वेस्टमेंट को देख करके हमारे मेंबर्स भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 3,000 इन्वेस्टमेंट करके 12,000 कमाया, 8,000 का प्रॉफिट। इन्होंने 3,000 विन किया, इन्होंने 8,000 इन्वेस्टमेंट करके 21,000 विन किया, 12,000 का प्रॉफिट। इन्होंने देख सकते हो 24,917 इन्वेस्टमेंट किया, 48,000 इन्होंने विन किया। एंड इनका आप देख सकते हो इन्होंने हमसे कल ही मेंबरशिप ली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला मैच था इनका हमारे साथ, 7,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 21,000 इन्होंने विन किया, 14,000 रुपये का इनका प्रॉफिट हुआ। बाकी चीज़ें यहाँ पे T20 ब्लास्ट की आपको दिखेगी। एक मैच की टीम हमने प्रोवाइड की थी, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ने विन किया। इन्होंने 6,000 इन्वेस्टमेंट करके 15,000 विन किया। आप देख सकते हो ग्लैमॉर्गन और ससेक्स वाला मैच है ये। इसी तरीके से जिस तरीके से मेंबर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी विनिंग होती है। इन्होंने 8,000 इन्वेस्टमेंट करके 21,000 विन किया, ये मैंने दिखा चुका हूँ। मैं T20 ब्लास्ट आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने 31,000 इन्वेस्टमेंट करके 45,000 विन किया, इन्होंने 11,000 करके 16,000 विन किया। इसी तरीके से सभी की यहाँ पे विनिंग आप देख सकते हो। सभी को बात कर रहा हूँ कि जब क्रिकेट की बात आती है हम लोग या तो सभी मैचेज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आप हमारे लाइव विनिंग प्रूफ के वीडियोज पुराने भी देख सकते हो। हम लोग जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बताते हैं, लॉस होता है लॉस बताते हैं। मोस्ट ऑफ द मैचेज में हम लोग विन ही करते हैं। जहाँ तक बात रही कि कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आपका ड्रीम 11 में विनिंग परसेंटेज कम है, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि फैंटेसी में जितने भी आपको इन्वेस्टर मिलेंगे उसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च टीम हमारी तरफ से काम करती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे पेड टीम प्रोवाइडर आपको केवल विनिंग परसेंटेज दिखा करके आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा छोटे इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर्स का अंतर। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होंगे उनके विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, और हमारे विनिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। ये केवल उन्हीं के लिए जो समझदार लोग हैं, जिनके पास माइंड ज़्यादा है, जिनके पास माइंड कम है, वो इन सब बातों को नहीं समझ पाएंगे। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ फॉर एग्जांपल, आपने 2,999 वाली अगर आपने 100 लीग ज्वाइन की तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? यहाँ पे आपने 2,99,900 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए मैं 3 लाख मान लेता हूँ। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 100 लीग आपने ज्वाइन की 2,999 वाली। अब यहाँ पे आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपको एटलीस्ट प्रॉफिट अगर नहीं कमाना है, आपको एटलीस्ट कितनी लीग जीतना ज़रूरी है? आपको यहाँ पे एटलीस्ट 30 लीग विन करना ज़रूरी है, ताकि आप लॉस में नहीं रहो। 3 लाख जो आपका लगाया हुआ है वो आपका लौट करके आपके पास आ जाए। यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपने 100 लीग ज्वाइन की है 2,999 वाली और आपने लगभग 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको केवल 30 लीग जीतना ज़रूरी है ताकि आपको लॉस ना हो। इसके अलावा 5 लीग और अगर आपने विन कर लिया तो आपका 50,000 रुपये का प्रॉफिट। आपने 5 और विन कर लिया तो आपका 1 लाख का प्रॉफिट। तो यहाँ तक आप देख सकते हो अगर आपका विनिंग परसेंटेज इस केस में अगर 40% भी है तो 3 लाख लगा करके आपने कितना विन किया? 4 लाख विन किया। आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी बात बता रहा हूँ। अगर 35% भी आपका विनिंग परसेंटेज है, 30% भी है, तो इसका मतलब आप लॉस में नहीं है, क्योंकि आप 4 मेंबर वाली लीग ज़्यादा ज्वाइन करते हो। अब मैं छोटे इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ, उसने एक फॉर एग्जाम्पल मैं अंदर जाता हूँ इसके, उसने 35 वाली एक ग्रैंड लीग लगाई और एक ग्रैंड लीग विन कर ली। इस केस में क्या हुआ? विनिंग जोन में भले ही उसकी टॉप रैंक नहीं आई, उसका विनिंग परसेंटेज कितना होगा? 100%। पहले मैच में ही उसका 100% होगा विनिंग परसेंटेज। अगर उसने यहाँ पे 125 वाली लीग लगाई, उसने विनिंग परसेंटेज में बस उसकी टीम है, तो उसका विनिंग परसेंटेज कितना होगा? 100%। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे और भी मैं छोटे इन्वेस्टर्स की बात करता हूँ। अगर उसने एक एक लीग 10 मैच में ज्वाइन की, मान लो इसके पहले उसने कोई भी मैच नहीं खेला है, एक एक लीग उसने 10 मैच में 10 लीग ज्वाइन की, 10 की 10 लीग में अगर उसको लॉस हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो उसने 11वां मुकाबला खेला, उसमें क्या हुआ कि उसने मान लो कि 11 लीग उसने विन कर ली। अब उस केस में क्या हो जाएगा कि उसका विनिंग परसेंटेज फिर से ये वाला मायने नहीं रखेगा
और यहाँ पे 11 लीग, यानी जितना उसने लॉस किया उससे ज़्यादा उसने यहाँ पे उसने लीग विन कर ली। तो इसका इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट होता है कि उसने 11 लीग विन की 11वें मुकाबले में, और टोटल उसने कितनी लीग यहाँ पे ज्वाइन की थी, 10 लीग, जिसमें उसको लॉस हुआ, प्लस 11 लीग इनटू 100। तो यहाँ पे आप इसको लगा निकालोगे तो 52.38% यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे बताओ कि आप परसेंटेज से कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन कितना विन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग आपको एक चीज़ और बता दें कि हमारे जो स्टाफ है उनको हमने ये क्लियरली कह रखा है कि क्रिकेट के अलावा जितने भी यहाँ पे गेम है, चाहे फुटबॉल हो, बेसबॉल हो, बास्केटबॉल हो, हैंडबॉल हो, हॉकी हो, उसमें आप लोग हमारे ही अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करोगे। और क्रिकेट में भी बहुत सारे ऐसे मैचेज होते हैं जिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन उनको हमने कहा है कि आप हमारे ही अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करके इन्वेस्टमेंट करोगे। उसकी वजह ये होती है कि इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूँ, आप लोग को हो सकता है इसकी नॉलेज ना हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मेरे को पता है कहाँ से कैसे हमको अपने पैसे को, टैक्स को बचाना है। इसी का तो पैसा हमको पेमेंट करते हैं हमारे क्लाइंट। तो ड्रीम 11 या फैंटेसी गेम में अगर आपको कभी लॉस हुआ है पूरे साल के अंदर में, उसको क्लेम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि ये जो फैंटेसी गेम वाली जो कंपनीज होती हैं, आप उनको मेल करोगे तो कभी भी लॉस का सर्टिफिकेट आपको नहीं देंगे, ना तो प्रॉफिट का सर्टिफिकेट देंगे। हमको क्या चाहिए होता है इनकम टैक्स में लॉस को क्लेम करने के लिए, कि अगर फाइनेंशियल ईयर हमारा 21-22 है, 2021-2022 अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है या तो असेसमेंट ईयर है, उस केस में अगर हमको ड्रीम 11 में पूरे साल भर में अगर 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो आपको अपने एक लेटर पैड में आपको ये बात लिख करके देनी पड़ेगी कि ये बंदा, मतलब आपका जो नाम है, कि इस बंदे ने हमारे यहाँ पूरे साल भर में इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना विन किया, और टोटल इसका लॉस इतना है। तो उस केस में हम लोग इनकम टैक्स में इस तरीके के स्पेक्यूलेशन बिजनेस या इस तरीके के जिसमें 30% से ऊपर का हमारा टैक्स लगता है, उसमें हमको लॉस को क्लेम करने के लिए वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जब भी इनकम टैक्स का केस लगेगा। सर्टिफिकेट तो रिटर्न में हम भेजते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लॉस हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं फैंटेसी गेम के केस में, क्योंकि इन लोग सर्टिफिकेट देते नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इसीलिए, हम लोग तो लॉस कभी होता है तो हम लोग क्लेम करते हैं, क्योंकि इसीलिए हम लोग सारे गेम में इन्वेस्टमेंट करने कहते हैं अपने जितने भी स्टाफ हैं कि आपको हमारे ही अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर लॉस हुआ भी तो हम लोग उससे अपने टैक्स को बचा सकते हैं, वो हमारा नेट हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कम दिखेगा उस केस में। तो उनको अगर कभी विनिंग होती है तो हम लोग खुद उनको पैसा दे देते हैं कि आपने इतना विन किया, ये आप पैसा रखो आपकी विनिंग का। और अगर लॉस हुआ तो लॉस तो आपका पैसा हुआ, उससे हमको क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें, इससे हमको बेनिफिट हो जाता है। तो परसेंटेज कभी भी ये डिसाइड नहीं करता है आप कितना विन करते हो, कितना विन नहीं करते हो, ड्रीम 11 में या तो किसी दूसरे फैंटेसी ऐप में। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये बात वही समझ सकता है जो कि हमको बहुत पहले से फॉलो कर रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, myteam11.com पे आप जाओगे तो वहाँ पे नंबर 1 पे आपको मेरा नाम दिखाई देगा, अंकुर अग्रवाल का। 7 करोड़ से ज़्यादा हमने यहाँ पे विन किया है 1 साल पहले। अभी तो हमारी 8 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पे विनिंग हो चुकी है। इसके अलावा अगर मैं ड्रीम 11 की बात करूँ, कुछ ही समय के अंदर हमने 4 से 5 करोड़ रुपया हमने यहाँ पे विन किया है। और जितने मैचेज हम लोग खेलते हैं सभी में ऑलमोस्ट 99% या 95% हम लोग इसमें विन ही करते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मेंबरशिप की बात करूँ तो हमारा एकमात्र यही नंबर है 9140233474। इसके अलावा हमारा कोई भी व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कॉलिंग नंबर नहीं है। ये नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो हाय हेलो लिख करके नहीं भेजना है, ना तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मैसेज करना है। टेलीग्राम चैनल पे रिप्लाई नहीं दिया जाता है, और व्हाट्सएप पे अगर आप हाय हेलो लिख करके दोगे तो भी रिप्लाई नहीं दिया जाता है। इसकी एक मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी बंदे को मेल करते हो या किसी भी बंदे को किसी भी आपको कहीं कोई कंप्लेन करनी होती है, मेल के थ्रू करते हो या किसी के भी थ्रू करते हो, तो आप क्या पहले हाय लिख करके भेजते हो या हेलो लिख करके भेजते हो, तब वहाँ से रिप्लाई आता है तब आप करते हो। आपको हमेशा अपनी लाइफ में पॉइंट टू पॉइंट आपको हमेशा बात करना सीखना चाहिए। आपको प्रोफेशनल बनना है अपनी लाइफ में। इसीलिए हमारी विनिंग इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में बनाए हुए सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। जो भी बात है, टाइम, सबसे पहले बात कि आपको अपना टाइम बचाना पड़ेगा, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जो भी बात करनी है एकदम जेन्युइन वे में, प्रोफेशनल वे में, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में मैसेज देख करके ही समझ में आ जाता है कौन से हमारे मेंबर्स हैं जो कि फ्यूचर में हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं, किन के अंदर कैपेबिलिटी है विनिंग करने की और किन के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हमसे मेंबरशिप लेकर के वही विन कर पाते हैं जो कि हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं और प्रोफेशनल वे में चलते हैं।
आपको प्रूफ देखना है, टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे हमारे मेंबर्स की बैक टू बैक लाखों रुपए की विनिंग आप वहाँ पे देख सकते हो। ये वही मेंबर्स होते हैं जो हमारे एक एक रूल्स को फॉलो करते हैं, और कभी अगर मान लो लॉस हुआ भी तो वो उनको पता होता है हम लोग नेक्स्ट मैच में इस चीज़ को रिकवर कर लेंगे, क्योंकि फैंटेसी गेम इज ऑल अबाउट लॉसेज एंड प्रॉफिट। लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट का भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। ये जो नंबर मैंने आपको बताया, इस नंबर पे आप जब मैसेज करोगे तो यहाँ पे डेमो या ट्रायल टीम नहीं मिलती है, 1 मैच 2 मैच 3 मैच की टीम नहीं मिलती है, ना तो कोई डिस्काउंट दिया जाता है जैसे कि बहुत से लोग मैसेज करते हैं। तो आपको मैं एक सिंपल सी बात करूं कि एक कुछ लोगों के मैसेज भी आते हैं, सर आप जब इतना कमा रहे हो तो आपको फ्री में टीम देना चाहिए या तो आपको पैसे नहीं लेने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप जो डॉक्टर से इलाज कराने जाते हो तो क्या आप ये सोच के जाते हो कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा कमाता है तो आप उसके लिए क्या आप उसकी फ़ीस नहीं दोगे? आपको फ़ीस तो देना ही पड़ेगा, तभी आप विन कर सकते हो। और बिना पैसे दिए आप फ्री में अगर आप किसी की भी टीम लगाते हो तो आप लोग कुछ दिन विन करोगे, लेकिन उसके बाद आपको लॉस ही होना है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग न्यूज़ के बेसिस पे काम करते हैं, इसीलिए हमारा विनिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। और डेमो या ट्रायल टीम हम लोग नहीं देते हैं। लाखों रुपए पेमेंट करते हैं न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए। इंटरनेशनल मैचेज में हमको कोई न्यूज़ नहीं मिलती है, केवल डोमेस्टिक T20 T10 मैचेज की मैं बात कर रहा हूँ, एंड उसी के रेशियो में हम लोग चार्ज करते हैं। जब हमारे मेंबर्स ने हमसे मेंबरशिप लेकर के एक मैच में 50,000 60,000 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, तो आप समझ सकते हो कि एक मैच की टीम देने के बाद हम उनको टीम देना भी बंद कर सकते हैं। वैसे हम लोग ये देते नहीं, करते नहीं हैं। तो यहाँ पे केवल सीरीज पैकेज या तो मंथली पैकेज है, वो सारी चीज़ें आपको पता होगी। अगर आप पुराने वीडियोज़ को जा करके हमारे देख सकते हो। अभी फ़िलहाल हमारे पास T20 ब्लास्ट का पैकेज है, फ्यूचर में CPL का पैकेज हम लोग अनाउंस करेंगे। मंथली पैकेज जो होता है उसमें सीरीज वाले मैचेज इंक्लूड नहीं होते हैं, उसमें जो T10 मैचेज है या तो इंटरनेशनल मैचेज है वो कवर किए जाते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट चंदू संगोरी साइनिंग आउट, बाय बाय।